आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अटेवा के मंत्री लेखक एवं कवि विजय प्रताप यादव ने अपनी लेखनी के माध्यम से क्षेत्र में ज्ञात और अज्ञात शहीदों को सम्मान देने का काम किया है। बता दें कि कवि विजय प्रताप शहीदों के चरित्र का जमकर बखान किए हैं। उन्होंने 1857 की क्रांति में मगही यादव द्वारा बड़ी ही बहादुरी से जो जंग लड़ी गई थी, इस पर अपनी एक साहित्यिक कविता पेश की है। उस कविता में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का विस्तृत चित्रण भी किया गया है। उन्होंने सामाजिक समरसता को देखते हुए राजनीतिक दलों द्वारा या सरकारी महकमे द्वारा अभी तक मगही यादव के नाम से ना तो कोई सड़क बनाई गई और ना ही किसी विद्यालय का निर्माण किया गया। इस पर जमकर सरकार की खिंचाई भी की है। बता दें कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, लेकिन इसके पीछे जिनका हाथ है, जिनके दम पर आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, शायद उन बलिदानियों को सरकार याद करती तो उनके लिए भी कुछ कर देती, जैसे वह हमेशा के लिए समाज में जिंदा रहते। प्रदेश मंत्री अटेवा, लेखक एवं कवि। अभी आप एक शहीद मगही यादव के बारे में, अपनी कविता के बारे में कविता बताया और उसके बारे में और भी चीज़ों के बारे में बताया, उनके चरित्र के बारे में। 1857 की क्रांति को भी बताना क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए। देखिए, इस समय हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। क्योंकि जो देश को आज़ादी मिली है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियां हैं। हमारे देश के बहुत से ऐसे जवान बलिदान हो गए जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। उसमें बहुत से लोगों के नाम उजागर हुए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं हमारे शहीद जिनको कोई जानता नहीं है, जिनके नाम अभी बहुत से किताबों में गर्त में पड़े हैं, उसको कोई जानता नहीं है। तो मैं मगही यादव के बारे में बताना चाहता हूँ कि मगही यादव अवध के नवाब के यहाँ एक तोपची के रूप में कार्य करते थे, और जब तक वह तोपची के रूप में थे तब तक अंग्रेज़ की सेना बहुत डरती थी उनसे कि जब तक मगही यादव तोपची के रूप में रहेंगे तब तक हम अवध के नवाब से जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद मंदुरी के बाग में एक युद्ध हुआ जिसमें वहाँ युद्ध में अंग्रेज़ी सेना हारी, लेकिन उसके बाद पुनः आराम कर रही सेना पर घात लगाकर हमला किया अंग्रेज़ी सेना ने, जिसमें तोपची मगही यादव शहीद हो गए। और उनके वंशज के एक डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव हैं, जो जीएसएस पीजी कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य रहे हैं, और किसान बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। ये मगही यादव के नाम से कोई पार्क, कोई रोड, किस तरह का कोई है जो सार्वजनिक प्लेस हो, जो जिस पे लोग गर्व से कहते हैं कि मगही यादव का नाम आज भी अमर है? अभी नाम से कोई सड़क या किसी पुल का या किसी चीज़ का निर्माण किया? अभी हमारी जानकारी में तो मगही यादव के नाम से ना तो कोई सड़क है, ना तो कोई पार्क है, ना तो कोई विद्यालय है। कोई ऐतिहासिक चीज़ हमारे जानकारी में नहीं है, और हम यह सरकार से निवेदन करते हैं कि चूंकि वह हमारे इस क्षेत्र के एक बहादुर सेनानी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके नाम से चाहे कोई सड़क, चाहे कोई पार्क, चाहे किसी प्रकार का विद्यालय, या 2018 से, चूँकि हम लिखते थे पहले से कविता, लेकिन फिर कंपटीशन की तैयारी में लगे, फिर टीचर बने, फिर हम शिक्षक राजनीति में आए, लेकिन फिर जो चूँकि वो हमारे खून में थी हमारी कविता, फिर वो रुक नहीं पाई और फिर उजागर हुई 2018 में, और 2018 से हमने अपने कविता को उजागर करना शुरू किया, और हम मगही यादव पर भी एक कविता लिखे, और वो कविता काफ़ी चर्चा का विषय बनी है, और उसको हम आपको प्रस्तुत